So, hello, good evening, student. Very good evening to one and all. Let's see the last question. Previous class में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस की थी ऑन चेन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म. तो अभी हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था. दैट इज द क्वेश्चन वाज गिवन ऑन योर स्क्रीन. बोर्ड पे लिखा हुआ है एंड दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस. I repeat again, this question was asked in JEE Advanced in comprehensive form, in paragraph form, जिसको मैंने स्टेटमेंट में चेंज किया. कई चीजें ये था वो था ऐसे. सो हमने उसको समराइज किया शॉर्ट फॉर्म में और क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो गया. सवाल लिखा हुआ है कि एक डाइक्लोरोबेंजीन है. मैंने आपको एरोमेटिक कंपाउंड के नाम लिखने सिखाए थे. बेंजीन, उसके ऊपर दो क्लोरीन इज डाइक्लोरोबेंजीन. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H4Cl2 having or exist in three isomeric form A, B, C. डाइक्लोरोबेंजीन तीन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. हो सकता है कि ये दोनों क्लोरीन 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन हो सकते हैं कि ये दोनों क्लोरीन 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन हो सकता है कि ये दोनों क्लोरीन 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन है. तो इन तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है और डेफिनेटली ये तीनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा. उसने बोला कि वो A, B, C फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. A dichlorobenzene that is C6H4Cl2 exist in 1,2 dichloro, 1,3 dichloro, 1,4 dichlorobenzene. इसमें से कौन सा A बनेगा, B बनेगा, C बनेगा, ये आइडेंटिफाई हमें करके बताना है. फाइंड आउट दी 3 isomers on the basis of product. If A give 1 trichloro product, B give 2 trichloro product and C will be the structure which give 3 trichloro product. I repeat it once again. सवाल ये बोल रहा है कि डाइक्लोरोबेंजीन है. अब वो A, B, C तीन डिफरेंट डाइक्लोरोबेंजीन के फॉर्म में C6H4Cl2 एग्जिस्ट कर रहा है. ये बोला. उसने बोला कि प्रोडक्ट को देख के आपको बताना कि A कौन सा होगा, B कौन सा होगा और C कौन सा होगा. ये उस बेसिस पे आप पता कर सकते हो जब इसका फर्दर क्लोरीनेशन किया जाए. डाइक्लोरो है, एक बेंजीन और जुड़े तो ट्राइक्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट बने. और जो केवल एक ही ट्राइक्लोरो अनदर क्लोरीन जुड़ने के लिए केवल एक ही पोजीशन अलाउ करे, एक ही नया स्ट्रक्चर बनके तैयार हो, उसे A बोलोगे, देन B एंड C. सो लेट्स सी कैसे क्लोरीनेशन हो रहा है. ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये तो बहुत आगे की चीज है, चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे. अभी हम लोग तो जनरल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं. सो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HMU लाइक हीट, ऐसा कुछ आप डायरेक्ट केवल ये लिखेंगे क्लोरीन को आके जुड़ना है. ऑलरेडी ये 1 और 2 पे जुड़ा हुआ है. अगर ये अगला क्लोरीन आएगा तो ये पोजीशन तो डाइक्लोरो की फिक्स रखना है. हो सकता है कि ये क्लोरीन यहां जुड़े और ये ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट बन गया. 1, 2, 3 ट्राइक्लोरो का एक स्ट्रक्चर बन गया जो कि पॉसिबल था. तो अगला किसी ने बोला कि क्या जरूरी है कि आप 1 और 2 पर जोड़ें, आप 4 पर भी तो नया क्लोरीन जोड़ सकते हैं. सो 1, 2, 4 भी एक नया पॉसिबल था. ट्राइक्लोरो मतलब ट्राइक्लोरो के दो प्रोडक्ट आ गए. तो अगला किसी ने बोला कि आप इसमें इस पोजीशन पे जोड़िए, बट ये गलत है. ये फिर से 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 मतलब यही स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा. 1, 2, 4 मतलब यही वाला स्ट्रक्चर रिपीट होगा, तो वो नया स्ट्रक्चर नहीं है. तो ये जो डाइक्लोरोबेंजीन है 1, 2 डाइक्लोरोबेंजीन का फर्दर क्लोरीनेशन कराया और तीसरा क्लोरीन जोड़ा. वो क्लोरीन जुड़ने की केवल दो ही पॉसिबिलिटी है. 1, 2 पोजीशन फिक्स, नया क्लोरीन जुड़ा 3 पर 1, 2, 3 ट्राइक्लोरो, एक नया स्ट्रक्चर बना. अगला स्ट्रक्चर 1, 2 फिक्स रहेगा, फिर से जोड़ा नया क्लोरीन 4th पोजीशन पर, एक नया स्ट्रक्चर बना. किसी ने बोला 5th पे जोड़ो, लेकिन 5th पोजीशन जोड़ा तो वो यही स्ट्रक्चर दोबारा बना. इसका मतलब वो नया स्ट्रक्चर नहीं था. इसका मतलब 1, 2 डाइक्लोरोबेंजीन further on chlorination will give only 2 trichloro product, 1, 2, 3 वाला and 1, 2, 4 वाला. तो यहां से केवल
1,2 डाइक्लोरोबेंजीन से केवल 1, 2, 3 एंड 1, 2, 4 क्लोरीनेशन वाला प्रोडक्ट ही पॉसिबल है, केवल 2 ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर अपने आप में बी स्ट्रक्चर है, जो कि ट्राई क्लोरीनेशन करने पर, फर्दर क्लोरीनेशन करने पर ट्राई क्लोरीनेशन के 2 ही नए स्ट्रक्चर बनाने देगा। मेरे हिसाब से ये समझ आया, एंड दैट इज योर वन आंसर हैज फिनिश्ड। मूव टू द अनदर वन। इसका भी क्लोरीनेशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ Cl2, इन प्रेजेंस ऑफ HMu लाइट एंड हीट। तो यहाँ पर 1, 3 पोजीशन फिक्स्ड रखना, ये तो डाइक्लोरो था, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो आने वाला क्लोरीन यहाँ 2 पर आ जाए तो 1, 2, 3, मतलब अगर 1, 3 डाइक्लोरोबेंजीन है और उसका क्लोरीनेशन कराएं तो वो 2 पर भी आ सकता है, एक नया स्ट्रक्चर हो सकता था। ये 1 और 3 फिक्स्ड रहे और ये 4 पर भी क्लोरीन आ जाए, 1, 2, 4 अगला नया स्ट्रक्चर हो सकता। किसी ने बोला कि ये 1, 3 फिक्स्ड है और ये 5 पर आ जाए, ये बिल्कुल नया